गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद चेतना नंदवानी। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमारी हरियाणा की राजनीति के ऊपर 3 क्लासेस हो चुकी हैं। तो आज हमारी हरियाणा की पॉलिटी पर यानी कि हरियाणा की राजनीति के ऊपर 4th क्लास रहेगी। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने हरियाणा की राजनीति के बारे में क्या क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हमने टोटल हरियाणा में कितने हाई कोर्ट के जजेस हैं, जिसमें से कितने टेम्परेरी हैं और कितने परमानेंट हैं, ये पढ़ लिया था। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर कौन सा था, इसको बनाने के लिए किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और ये कब बन के तैयार हुआ था, ये हमने पढ़ा। इसके अलावा हरियाणा में पहली लोक अदालत कब शुरू हुई थी और कब किस जगह पर हुई थी। फिर हमने देखा था कि हरियाणा के अंदर कि हरियाणा राज्य कब बन के तैयार हुआ था, यानी कि हरियाणा का गठन कब हुआ था और इसमें सबसे पहले इलेक्शन जो लड़े गए थे वो कितनी सीटों पर लड़े गए थे, ये सब हम पढ़ चुके थे। इसके अलावा हमने थोड़े से टॉपिक और डिस्कस किया था, जैसे कि हमारे हरियाणा में टोटल सीएम अभी तक कितने रह चुके हैं और कितने डिप्टी सीएम हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट ने लास्ट क्लास नहीं ली तो आज की क्लास कंटिन्यू करने से पहले सबसे पहले अपनी लास्ट क्लास ले, उसी के बाद अपनी आज की क्लास कंटिन्यू करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हरियाणा में कितनी बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। तो हरियाणा में अभी तक अगर राष्ट्रपति शासन की बात करें, प्रेसिडेंट रूल की बात करें, तो हरियाणा में अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अब वो कब तक लगा है, तो सबसे पहला जो प्रेसिडेंट रूल लगा हरियाणा में वो आपको कब लगा था, वो लगा था 20 नवंबर 1967, 20 नवंबर 1967 से लेकर 21 मई 1968 तक। तो हरियाणा में जो पहला राष्ट्रपति शासन लगा था वो कब से कब तक लगा, 20 नवंबर 1967 से लेकर 21 मई 1968 तक। सेकेंड टाइम जब हरियाणा में प्रेसिडेंट रूल लगा, यानी कि सेकेंड प्रेसिडेंट रूल इन हरियाणा, वो कब से कब तक लगा, तो वो लगा था 30 अप्रैल 1977 से लेकर 21 जून 1977 तक। तो कब से कब तक रहा, 30 अप्रैल 1977 से लेकर कब तक रहा, 21 जून, ठीक है, 21 जून 1977 तक। तो ये हमारा था हरियाणा का सेकेंड प्रेसिडेंट रूल। अब बात करते हैं हरियाणा में तीसरी बार यानी कि थर्ड प्रेसिडेंट रूल। तीसरी बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कब से कब तक लगा, तो वो लगा था आपका 6 अप्रैल 1991 से लेकर 23 जुलाई 1991 तक। तो हरियाणा में जो तीसरा यानी कि थर्ड प्रेसिडेंट रूल लगा वो कब से कब तक था, 6 अप्रैल 1991 से लेकर 23 जुलाई 1991 तक। तो हरियाणा में अभी तक 3 बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। फर्स्ट लगा 20 नवंबर 1967 से लेकर 21 मई 1968, सेकेंड 30 अप्रैल 1977 से लेकर 21 जून 1977 तक, और थर्ड टाइम 6 अप्रैल 1991 से लेकर 23 जुलाई 1991 तक। तो 3 बार हरियाणा में अभी तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है। इसके अलावा हम आगे डिस्कस करते हैं कि हरियाणा के 3 लाल किसे कहा जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मोस्टली एग्जाम्स के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि हरियाणा के 3 लाल जो थे उन्होंने अपने टाइम पीरियड में क्या क्या काम किया हरियाणा के लिए। तो हरियाणा माँ के 3 लाल, हरियाणा माँ के 3 लाल कौन कौन से थे। तो हरियाणा में आपके 3 लाल जो थे उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है नाम बंसी लाल का। बंसी लाल, इसको सीक्वेंस में ही याद करना, जैसे मैं अभी बताऊंगी, क्योंकि सीक्वेंस में ही मैं डेट बताऊंगी और उसी डेट से रिलेटेड आपके कुछ काम है, कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो वो देखते हैं। सेकंड नंबर पर थे भजन लाल। सेकंड नंबर पर कौन थे, भजन लाल, और तीसरे नंबर पर थे देवी लाल।
तो हरियाणा माँ के 3 लाल कौन कौन से हैं? बंसी लाल, भजन लाल और देवी लाल। अब जो मैं डेट बताने जा रही हूँ वो डेट आपको सीक्वेंस वाइज ही लर्न करनी है। तो देखो सबसे पहले 1975, सबसे पहले स्टार्ट करनी है 1975, फिर 1984, 1985। तो यहाँ पर तीन काम थे बंसीलाल के। फिर चलते हैं भजन लाल, सीक्वेंस ही रखनी है 1986, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक काम रहेगा। उसके बाद 1987, 1988, 1999, ठीक है, 3 हो गए। और इसके अलावा 1989 और 1990, ठीक है। तो 4 डेट्स हमारी ये रहेंगी। तो हरियाणा माँ के जो 3 लाल हैं उनके लिए, बंसी लाल के लिए आपको 3 डेट्स याद रखनी है। 75 से स्टार्ट करना है, फिर 84 से लेकर 90 तक सीक्वेंस वाइज जाना है, ठीक है। अब देखते हैं इन्होंने अपने टाइम पीरियड में कौन कौन से काम किए। तो स्टार्ट करते हैं आगे। तो अगर बंसी लाल की बात करें, बंसी लाल ने हरियाणा में कौन कौन से काम किए, अब वो डिस्कस करते हैं। देखो बंसी लाल का जन्म हुआ था भिवानी के गोलागढ़ गांव में। भिवानी के गोलागढ़ गांव में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। हरियाणा में इनको आयरन मैन यानी कि लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। लौह पुरुष या फिर विकास पुरुष। तो हरियाणा में इनको लौह पुरुष, विकास पुरुष या फिर हरियाणा में आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी बोला जाता है। तो हरियाणा में अगर बात करें बंसीलाल, तो बंसीलाल का जन्म हुआ कब? भिवानी के गोलागढ़ में इनका जन्म हुआ था। और इनको आयरन मैन यानी कि हरियाणा का लौह पुरुष भी कहा जाता है। अब ये लौह पुरुष क्यों कहा जाता है स्टूडेंट्स? तो इनको लौह पुरुष इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने बोल्ड डिसीजन के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस थे, ठीक है। ये काफी ज्यादा बोल्ड डिसीजन लिया करते थे हरियाणा में। इसके अलावा हरियाणा में इन्होंने बहुत सारे विकास करवाए। कौन कौन से विकास करवाए थे वो हम आगे देखते हैं। इसके अलावा हरियाणा के आधुनिक हरियाणा का निर्माण करता भी इन्हीं को बोला जाता है। अब इन्होंने अपने टाइम पीरियड के अंदर कौन कौन से काम करवाए, तो उसके लिए एक शॉर्टकट है। तो देखो उसके लिए आपको क्या शॉर्टकट याद करना है? बंसी र परी रेल में गई। बंसी र परी रेल में गई। अब देखो र से क्या रहेगा आपका? रक्षा मंत्री। तो ये रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। प से परिवहन मंत्री। प से क्या रहेगा? परिवहन मंत्री। र से अगर बात करें तो रहेगा रेल मंत्री। तो देखो अपने टाइम पीरियड में इन्होंने 3 मेन काम किए हैं। इनके 3 काम डेट वाइज देखें तो देखो मैंने आपको अभी डेट लिखवाई थी 1975, 1984 और 1985। तो इनके ये जो काम है तीनों वो सीक्वेंस वाइज ही हैं। यानी कि 1975 के अंदर रक्षा मंत्री रहे हैं ये, इनके पास रक्षा मंत्रालय था 1975 में। 1984 में परिवहन मंत्री, 1984 में क्या रहे? परिवहन मंत्री। और 1985 की अगर बात करें तो ये रहे रेल मंत्री। तो देखो बंसीलाल ने अपने टाइम पीरियड के अंदर 3 मेन काम किए हैं और वो 3 मेन काम इनके क्या हैं? 1975 रक्षा मंत्री, 1984 के अंदर ये रहे परिवहन मंत्री और 1985 के अंदर ये क्या रहे? रेल मंत्री। इसके अलावा बंसीलाल से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ऐसे कौन से लाल रहे हैं हरियाणा के जिन्होंने हरियाणा के घर घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया? तो बंसीलाल ऐसे रहे हैं जिन्होंने हरियाणा के घर घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया, ठीक है। और कब तक किया? तो 29 नवंबर
यानी कि 29 नवंबर 1970 तक हरियाणा के घर घर तक बिजली पहुंचाने का निर्णय भी किन्होंने लिया? बंसीलाल ने। इसके अलावा बंसीलाल ने एक पार्टी बनाई थी हरियाणा में, जिनकी पार्टी का क्या नाम था? हरियाणा विकास पार्टी। तो हरियाणा विकास पार्टी बंसीलाल ने हरियाणा में बनाई थी। और आपसे पूछा जा सकता है कि इस विकास पार्टी का क्या सिंबल था? अच्छा, एक बात और, हरियाणा विकास पार्टी जो थी वो कब बनी थी? 1991 में। 1991 के अंदर हरियाणा विकास पार्टी बनी थी, जो कि बंसीलाल ने बनाई थी। इसके अलावा इसका क्या सिंबल था, यानी कि इसका क्या चिन्ह था? तो इसका सिंबल था लड़का लड़की। इसका क्या सिंबल था? लड़का लड़की। इसके अलावा याद रखना स्टूडेंट्स कि इनकी सरकार, बंसीलाल की जो सरकार थी वो हरियाणा में कब आई? तो इनकी जो सरकार थी वो हरियाणा में कब आई थी स्टूडेंट्स? तो 1996 के अंदर इनकी सरकार पहली बार हरियाणा के अंदर आई। यानी कि इनकी जो पार्टी का नाम था हरियाणा विकास पार्टी, तो हरियाणा विकास पार्टी की जो सरकार थी वो पहली बार 1996 में हरियाणा में आई। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा में शराबबंदी किस पार्टी ने करवाई? तो वो भी इन्हीं की पार्टी ने करवाई थी, यानी कि बंसीलाल ने। तो हरियाणा में जो शराबबंदी हुई थी वो भी इन्हीं के टाइम में हुई थी। तो शराबबंदी जो थी वो हरियाणा में इन्हीं के टाइम में हुई थी। कब से कब तक शराबबंदी चली? तो वो चली थी 1996 से लेकर 1998 तक। 1996 से लेकर 1998 तक हरियाणा में क्या रही? शराबबंदी। और 2004 में ये पार्टी जो थी वो कांग्रेस के साथ मिल गई। तो इसका विलय हो गया था कांग्रेस के साथ। तो 2004 के अंदर ये जो पार्टी थी वो आपकी कांग्रेस के साथ मिल गई। तो देखो, अभी तक हमने बंसीलाल के बारे में क्या क्या पढ़ा। हरियाणा के 3 लाल हैं, हरियाणा माँ के 3 लाल हैं, बंसीलाल, भजनलाल और देवीलाल। बंसीलाल की अगर बात करें तो बंसीलाल का जन्म हुआ था गोलागढ़ भिवानी में, और इनके टाइम पीरियड में 3 मेन काम हुए थे, जो कि आपने डेट वाइज लर्न करना था। 1975, 84 और 85। वो 3 काम के लिए मैंने आपको अभी शॉर्टकट बताया कि क्या क्या रह चुके हैं किस किस टाइम पीरियड में। इसके अलावा घर घर तक बिजली पहुंचाने का जो निर्णय लिया था वो भी बंसीलाल ने ही लिया था, इसलिए इनको आयरन मैन भी कहा जाता था, क्योंकि अपने बोल्ड डिसीजन के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस थे हरियाणा में। इसके अलावा हरियाणा में अगर बात करें तो हरियाणा विकास पार्टी इन्होंने बनाई थी 1991 में, जिसका सिंबल क्या था? लड़का और लड़की। और इनकी सरकार पहली बार हरियाणा में आई थी 1996 में आई थी। और हरियाणा में शराबबंदी भी लागू करवाने वाले यही थे। तो 1996 से लेकर 1998 तक 2 साल हरियाणा में शराबबंदी रही है, लगभग 2 साल, जो कि इन्हीं के टाइम पीरियड में रही है। और 2004 के अंदर इनकी सरकार, इनकी जो पार्टी थी वो कांग्रेस पार्टी के साथ मिल गई थी। ठीक है, तो ये थे हरियाणा की माँ के पहले लाल। तो अब देखते हैं आगे, हरियाणा की माँ के जो दूसरे लाल थे उनका नाम क्या है? तो सेकंड पढ़ते हैं, भजनलाल। तो हरियाणा माँ के जो दूसरे लाल रहे हैं वो कौन रहे हैं हरियाणा में? भजनलाल। अगर हम भजनलाल की बात करें तो मैंने एक डेट लिखवाई आपको 1986। तो इन्होंने 1986 के अंदर ये हरियाणा के क्या रहे हैं? कृषि मंत्री। तो हरियाणा के 1986 में क्या रहे ये? कृषि मंत्री। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड आपको सिर्फ एक ही डेट याद रखनी है। और हरियाणा में इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी जिसका नाम था हरियाणा जनहित पार्टी। तो इनकी पार्टी का क्या नाम था? हरियाणा जनहित पार्टी। तो इनकी पार्टी का नाम था हरियाणा जनहित पार्टी। इसके अलावा याद रखना सभी, इनकी पार्टी का जो सिंबल था यानी कि जो चिन्ह था वो क्या था? एक महिला मटका लेकर जा रही है। एक महिला मटका लेकर जा रही है, ये इनकी पार्टी का क्या था? सिंबल था। और इसके अलावा 2016 में ये पार्टी जो थी, इनकी पार्टी
वो कांग्रेस में विलय हो गई, यानी कि इनकी पार्टी भी कांग्रेस के अंदर मिल गई। 2016 की बात है। और हाँ, इनकी जो पार्टी थी वो बनी कब थी, तो 2007 में, 2007 के अंदर ये पार्टी बनी और 2016 के अंदर ये पार्टी जो थी वो कांग्रेस के अंदर मिल गई। तो हरियाणा की माँ के जो दूसरे लाल थे भजन लाल, तो भजन लाल से रिलेटेड आपको क्या क्या करना है, डेट सिर्फ एक ही लर्न करनी है यहाँ पे कि ये हरियाणा के क्या रहे हैं, कृषि मंत्री रहे हैं 1986 में। इसके अलावा इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी हरियाणा जनहित पार्टी, जिसका सिंबल था एक महिला मटका लेकर जा रही है, और 2016 के अंदर इनकी पार्टी जो थी वो कांग्रेस में मिल गई थी। उसके बाद आगे देखते हैं हरियाणा माँ के तीसरे लाल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, देवी लाल। तो हरियाणा माँ के जो तीसरे लाल हैं हरियाणा में वो कौन है, देवी लाल। और देवी लाल से रिलेटेड मैंने आपको चार डेट्स मैंने आपको लर्न करवाई है, 1987, 1988, 1989 और 1990। तो ये चार डेट्स आपको लर्न करनी है देवी लाल से रिलेटेड, जिसमें सबसे पहले इन्होंने बहुत मेन काम किए हैं, बुढ़ापा पेंशन स्कीम हरियाणा में लाने वाले भी यही थे, यानी कि बुढ़ापा पेंशन योजना। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें दूसरा काम, ये किया था उन्होंने 1987 में। दूसरा काम अगर बात करें तो इन्होंने किया था किसान कर्ज माफी योजना, किसान कर्ज माफी योजना। तो हरियाणा में किसान कर्ज माफी योजना लाने वाले भी कौन है, देवीलाल है 1988 में। इसके अलावा जो देवीलाल थे वो दो बार 1989 और 1990 दो बार हरियाणा के क्या रहे हैं, दो बार हमारे भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, यानी कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ये दो बार रह चुके हैं। तो हरियाणा के उप प्रधानमंत्री ये दो बार रह चुके हैं। और इसी टाइम पर जो देश के प्राइम मिनिस्टर थे, यानी कि उस टाइम पर जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, वीपी सिंह। और कहा जाता है कि उस टाइम ना इनके पास ऑप्शन था कि ये चाहते तो देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि अगर मैं देश का प्रधानमंत्री बन गया ना तो मैं हरियाणा राज्य को नहीं देख पाऊंगा, यानी कि हरियाणा राज्य में विकास नहीं कर पाऊंगा, जो कि मेरा मेन मोटिव है। जिस वजह से कहते हैं कि इन्होंने देश का प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर बनने से मना कर दिया था। तो इन्होंने क्या बोला कि मैं उप प्रधानमंत्री का कार्य करूंगा, लेकिन देश का पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा। ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, उस टाइम पर वीपी सिंह को इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। इन्होंने कहा कि मुझे अपने हरियाणा की देखभाल करनी है। ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है, तो ये थे इसके चार मेन काम देवीलाल के। और इसके अलावा इनकी पार्टी, इन्होंने अपनी पार्टी क्या बनाई थी, हरियाणा लोक दल पार्टी। तो हरियाणा लोक दल पार्टी थी इनकी पार्टी। ठीक है। जिसका सिंबल क्या था, चश्मा, ऐनक जिसका सिंबल था। ठीक है। इसका नाम चेंज करके हरियाणा लोकदल पार्टी का बाद में नाम चेंज करके नेशनल लोकदल पार्टी कर दिया गया था, जो कि ये बनाई गई थी 1996 में। ठीक है। 1996 में ये पार्टी बनी थी और बाद में 1998 में, यानी कि 2 ही साल के बाद इसका नाम चेंज करके नेशनल लोकदल रख दिया गया था। तो इनकी पार्टी का नाम चेंज करके क्या रख दिया, नेशनल लोकदल पार्टी। तो अगर बात करें हरियाणा में देवीलाल की, तो देवीलाल से रिलेटेड आपको 4 डेट्स याद करनी है। 87 में बुढ़ापा पेंशन योजना लाई थी ये हरियाणा में, 88 के अंदर किसान कर्ज माफी योजना, 89 और 90 के अंदर इनके पास ऑप्शन था देश का प्राइम मिनिस्टर बनने का, लेकिन इन्होंने मना कर दिया क्योंकि ये चाहते थे हरियाणा राज्य को देखना। ठीक है। तो 1996 में इन्होंने हरियाणा लोकदल पार्टी बनाई और 1998 में इस पार्टी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था, नेशनल लोकदल पार्टी। तो ये थे आपके हरियाणा के 3 लाल, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकते हैं हरियाणा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हरियाणा के। सबसे पहला
हरियाणा में सबसे लंबे समय तक रहने वाले सीएम। तो हरियाणा में अगर बात करें सबसे लंबे समय तक रहने वाले सीएम की, तो उसमें आपके हरियाणा के दो नाम आएंगे। सबसे पहला आएगा बंसी लाल और दूसरे नंबर पे कौन आएंगे? भजन लाल। तो हरियाणा में आगे जो दो लाल थे ना, उसमें बंसी लाल और भजन लाल। तो देखो बंसी लाल और भजन लाल सबसे लंबे समय तक रहने वाले हरियाणा के कौन है? सीएम। दूसरा अगर बात करें लगातार सबसे लंबे समय तक, तो लगातार अगर हम बात करें सबसे लंबे समय तक रहने वाले सीएम, तो उसमें नाम आएगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो हरियाणा में सबसे लंबे समय तक रहने वाले सीएम हैं। इसके अलावा हरियाणा में सबसे कम समय तक रहने वाले सीएम, सबसे कम समय तक रहने वाले सीएम, तो उनमें नाम आएगा ओम प्रकाश चौटाला, ओपी चौटाला। और ये सिर्फ 5 दिन तक रहे थे। इसके अलावा फोर्थ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछा जा सकता है, तो हरियाणा में सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल, सबसे लंबे समय तक रहने वाले हरियाणा के राज्यपाल, तो उसमें नाम किसका आएगा? BN चक्रवर्ती। ठीक है, तो उसमें नाम किसका आएगा? BN चक्रवर्ती। इसके अलावा सबसे कम समय तक रहने वाले हरियाणा के राज्यपाल, जिसमें नाम आएगा OP वर्मा। तो OP वर्मा जो थे वो हरियाणा के कम समय तक रहने वाले राज्यपाल हैं हरियाणा के। इसके अलावा सबसे ज्यादा बार अगर बात करें हरियाणा में जिन्होंने सीएम की शपथ ली है, सबसे ज्यादा बार सीएम की शपथ लेने वाले, तो उसमें भी नाम किसका आएगा? ओम प्रकाश चौटाला, जिन्होंने हरियाणा में 4 बार शपथ ली है सीएम की। ठीक है, और लास्ट, इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष, हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष या फिर स्पीकर, वो कौन रह चुकी हैं? तो उसमें नाम किसका आएगा स्टूडेंट्स? शन्नो देवी का। तो हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष या फिर स्पीकर, तो उसमें नाम किसका रहेगा? शन्नो देवी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके काफी इंपॉर्टेंट हैं पॉलिटी से। सबसे लंबे समय तक रहने वाले सीएम, लगातार सबसे लंबे समय तक रहने वाले सीएम, सबसे कम समय जो कि सीएम का रह चुका है हरियाणा में, और सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल। सबसे कम समय तक रहने वाले राज्यपाल कौन है? OP वर्मा। इसके अलावा सबसे ज्यादा बार हरियाणा में सीएम की शपथ लेने वाले कौन हैं? और लास्ट, विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? इसके अलावा स्पीकर कौन रह चुकी है? तो उसका नाम है शन्नो देवी। तो ये कुछ आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हरियाणा की पॉलिटी से हैं। तो देखो आज हमने हरियाणा की पॉलिटी के ऊपर काफी कुछ और भी डिस्कस किया। अगर आपकी आज की क्लास पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर कोई डाउट है किसी स्टूडेंट का तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट जरूर लें। थैंक यू।